हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक का। एक अध्यापक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या महत्व है और उसकी क्या उपयोगिता है। फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के औपचारिक साधन में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वह ही है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, उसका सर्वांगीण विकास कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल एवं आदर्श अध्यापक बनने में शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व को हम निम्न रूप से समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को ज़्यादा शब्दों में ना बांधते हुए 3 क्षेत्रों में मैंने देखने का प्रयास किया। एक तो विद्यार्थी से संबंधित, दूसरा शिक्षण व्यवसाय से संबंधित और तीसरा अन्य से संबंधित। ये सभी शिक्षक से संबंधित हैं। इन पे ज़्यादातर शिक्षक का फोकस ज़्यादा रहेगा, बाकी अन्य में मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। तो चलिए एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बालक की बात करें तो बालक को समझने में सहायता करना। बालक को समझने के लिए अब हम बात करें तो शिक्षक को कहाँ सहायता मिलती है, क्योंकि आपने देखा हो हर बालक की रुचियाँ अलग होती हैं, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं और उसकी जिज्ञासाएं अलग होती हैं। तो ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को काफ़ी सहायता करता है बच्चों को समझने में, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में, ताकि वो अच्छी शिक्षण रणनीति बना सके। दूसरा है बालक की अवस्थाओं का ज्ञान। बालक की अवस्थाएं कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये सारी चीज़ें अवस्थाओं का ज्ञान होने से शिक्षक को क्या होता है, काफ़ी सहायता मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास तीव्र गति से होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश क्यों होता है, लाइट से क्यों आती है, ये क्यों जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को किसमें सहायता मिलती है? कौन? मनोविज्ञान देता है। किसकी? शिक्षक को। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता। अब शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से हैं? वो जनरली 3-4 को तो हम फोकस सबसे ज़्यादा करते हैं। वो कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो शैक्षिक जो उद्देश्य हम प्राप्त करने की बात करते हैं तो शिक्षा का कार्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। जबकि मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, शिक्षा उद्देश्य, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मनोविज्ञान काफ़ी सहायता करता है शिक्षक की। फिर है पाठ्यक्रम निर्माण के में एवं उनमें संशोधन करने के लिए। देखिए, शिक्षक और छात्र का संबंध सबसे ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में रहता है, सीखने की प्रक्रिया में। तो ऐसे में क्या होता है, शिक्षक को छात्रों की रुचियां, जिज्ञासाएं और उनकी कमजोरियों का और अच्छाइयों का सबका पता होता है। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है वो उसी को ध्यान में रखकर किया जाता है कि बच्चे खुशी के साथ उसे खेल के साथ सीख सके। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों की खोज तथा प्रयोग करने में सहायता करना। अब शिक्षण विधियां कौन सी होती है? विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली में पुरानी ट्रेडिशनल शिक्षण विधियों से ज़्यादा जो नवीन आई हैं शिक्षण विधियां वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे खेल विधि हो गई, प्रोजेक्ट मेथड हो गई, डाल्टन विधि हो गई और भी विभिन्न प्रकार की। तो ये किसमें? ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है सहायता करता है शिक्षक की। उचित वातावरण के निर्माण में सहायता। उचित वातावरण से तात्पर्य ये होता है कि कक्ष की जो प्रोसेस होती है, कक्षा के बाहर की प्रोसेस होती है, तो ऐसा वातावरण निर्माण करना जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान से तात्पर्य ये है कि प्रत्येक दुनिया का 7 अरब जनसंख्या में से सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी। वो अलग की बात है, अगर शक्ल एक जैसी होगी तो अक्ल एक जैसी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर टीचर जो है वो पढ़ाने में उसे बहुत सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा के संप्रत्यय को समझाने के लिए। अब शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षा की किस तरह से प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा का समाज के लिए क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों को समझाने में मनोविज्ञान जो है शिक्षक की बहुत सहायता करता है। नेक्स्ट है अनुशासन जैसी समस्याओं का समाधान करने में। विभिन्न प्रकार के अनुशासन जैसी समस्याओं का समाधान करने में भी मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है, शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों को एक तरह से परामर्श और निर्देशन के माध्यम से उन चीज़ों को समाधान करके और अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। विभिन्न प्रकार के जैसे हम मॉनिटरिंग पद्धति या और भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, इसके द्वारा भी हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अनुशासनहीनता से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक
को व्यवसाय की तैयारी करने में सहायता। अब शिक्षक व्यवसाय क्या है, जो टीचिंग है वो उसका प्रोफेशन है, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विभिन्न प्रकार से शिक्षक को तैयारी करने का अवसर देता है और नई नई इनोवेटिव चीज़ों को उसमें समाहित करने का अवसर प्रदान करता है। समय सारणी को बनाने में ज्ञान प्रदान करना। समय सारणी का महत्व कहाँ होता है? समय सारणी का महत्व ये होता है कि जो भी हमारी शिक्षा की प्रक्रिया चल रही होती है वो एक समय सारणी में बंधी हुई होती है। अब इसमें क्या मनोविज्ञान मदद करता है? मनोविज्ञान बताता है कि सबसे कठिन विषय को पहले रखो, फिर एक सरल विषय रख दो, फिर एक कठिन विषय रख दो, फिर एक सरल विषय रख दो, या फिर सुबह सुबह को जो है कठिन विषय रख दो और लास्ट के टाइम पे जो है जो सरल विषय हैं उन्हें रख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों के लेखन के कार्य में सहायता करना। पाठ्य पुस्तकें वही हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो उसको पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की पहचान करने में और उनकी समस्याओं का निदान करने में। अब विशिष्ट बालक कौन से आते हैं? विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। अब इसमें दोनों तरह के होंगे, इसमें होशियार बच्चे भी और पिछड़े बच्चे भी, यानी कि आगे से फर्स्ट और पीछे से फर्स्ट, दोनों बच्चों को समझ करके उनकी समस्याओं का निदान करना। समस्याएं दोनों खड़ी करते हैं। होशियार बच्चा प्रश्न पूछकर करता है और कमज़ोर बच्चा प्रश्न का उत्तर ना देकर समस्याएं करता है। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली। जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस होती है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की नई नई टेक्निक्स का, नए नए माध्यमों का, नए नए टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं, सीखने के साधन होते हैं, उनका प्रयोग करके उसको और सरल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षक अपने आप को समझने में सहायता। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो शिक्षक बीच बीच में स्वयं कहते नहीं, देखिए एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक स्वयं ना जल रहा हो। तो एक शिक्षक को भी दूसरों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसका सबसे बड़ा गुण होता है कि स्वयं भी पढ़े, नहीं तो वो समय के साथ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय के जो शिक्षक होते हैं, आज के समय में जब से ऑनलाइन पढ़ाई हुई है या फिर कंप्यूटर युग की बात करें तो वो काफ़ी जो है सर्वाइव करने में सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन एक शिक्षा की प्रक्रिया का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसका सही से मूल्यांकन नहीं कर पाए तो विद्यार्थियों में क्या होगा, सही से उनके आकलन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे मनोविज्ञान ने विभिन्न प्रकार की जो वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं वो मूल्यांकन की दी हैं, चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट हो, चाहे बुद्धि परीक्षण हो या फिर रुचियों परीक्षण हो, या विभिन्न प्रकार के। नेक्स्ट आता है अनुसंधान संबंधी कार्य करने में सहायता। विभिन्न प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली जो समस्याएं हैं उनके प्रति जो अनुसंधान किए जाते हैं ताकि उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके और उनका जनरलाइजेशन करके सबको उसके प्रति सचेत किया जा सके। शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान प्रदान करने में सहायता करना। शैक्षिक तकनीकी में सभी प्रकार की आती है, चाहे वो हमारी सॉफ्ट हो चाहे हमारी हार्ड हो। ठीक है, कोमल और जो है मृदु दोनों तरह की जो है कठोर जो है शैक्षिक तकनीकी का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। नई नई तकनीकों का जो हम शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल की का ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है अप्रेरणा का ज्ञान प्रदान करने में सहायता करना। अब अप्रेरणा क्या होती है? अप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल व्यक्ति में स्वयं आती है, लेकिन इसके साथ साथ टीचर भी जो है बच्चों को अप्रेरणा प्रदान करने में काफ़ी सहायता करता है, जिसका जो ज्ञान किससे प्राप्त करता है? मनोविज्ञान से। निर्देशन संबंधी समस्याओं की जानकारी। निर्देशन, परामर्श और निर्देशन कहाँ पर? बच्चों को करियर का चयन करने में, विभिन्न प्रकार के विषयों के चयन करने में, या विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के लिए शिक्षक जो है छात्रों की हर प्रकार से मदद करता है। शिक्षा की अन्य समस्याओं में समाधान करना। अब शिक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे अलगाव की समस्या है, छात्र असंतोष है, या विभिन्न विद्यालय की समस्याएं। इन समस्याओं का समाधान करने में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा फास्ट रूप में मैंने किया था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कर देना।